प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सोनू सहन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे एक बार उसके बारे में बता देता हूं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सबको ये पसंद आएगा और आप सबके लिए ज्ञानवर्धक भी होगा। शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, अगर हम पॉलिनोमियल वर्ड को देखें, इस शब्द को देखें तो ये कैसे बना है, इसके दो टुकड़े करके देखते हैं साथियों, पॉली और दूसरा है नोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स लिखें तो पॉलिनोमियल्स लिख देंगे इसको। यहाँ पर जो पॉली है इसका मीनिंग होता है मैनी, संख्या में ज़्यादा होना। दूसरा आगे क्या आता है आपका नोमियल्स, और नोमियल्स यानी ट्रम। पॉलिनोमियल्स को मिला के देखें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैनी ट्रम्स। क्या मीनिंग निकलता है इसका, मैनी ट्रम्स। अगर हम इसकी ये तो हमने इसके शाब्दिक अर्थ को देखा, यानी कि जो ये पॉलिनोमियल वर्ड आपके सामने आया है इसका क्या मीनिंग निकलता है, इसके बारे में बात की। अब एक बार मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। किस रूप में है ये एक्सप्रेशन, देखिए a0 प्लस a1x प्लस a2x², आगे चलते रहेंगे, प्लस anx रेज टू पावर n। अब जो ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दी गई है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर x वेरिएबल क्वांटिटी है, n जो पावर में आपको x की पावर में दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये n कोई भी होल नंबर हो सकता है। और रही बात a0, a1, a2, a3 और ये आखिर में an, इनकी, ये सब के सब रियल नंबर हैं साथियों, यानी कि इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आपका पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म की है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू आगे ऐड करते रहेंगे anx रेज टू पावर n, a0, a1, a2, a3, an, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। x वेरिएबल क्वांटिटी। अब वेरिएबल क्या होता है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदल सके, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू को आप बदल सकते हैं। वेरिएबल, वेरी करने के एबल, जिसकी वैल्यू वो बदला जा सके। और यहाँ पर देखिए a1x, a2x², यहाँ पर आपको x की सम पावर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको x की कोई पावर दिखाई नहीं दे रही। ऐसी कोई भी क्वांटिटी पूरे पॉलिनोमियल में, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। x को हमने वेरिएबल बोल दिया, और जो x की पावर 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे चलता रहे x की पावर n, इनके साथ में a1, a2, a3, a4, an, इन सबको यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोल देंगे। a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1, x की पावर जो 1 है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a1। x² का कोफिशिएंट क्या है साथियों, a2, और x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, an।
सिंपल सी बात है। ये थी डेफिनेशन। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। बहुपद क्या है? थोड़ा सा ही अंतर है, समझने के लिए कोई ज़्यादा बात नहीं है। बहु वही मीनिंग जो पोली का है, मैनी। बहु मीन ज़्यादा, पद टर्म्स, ज़्यादा टर्म। यहाँ पर आपने देख लिया, टर्म देखो, ज़्यादा पद, टर्म को क्या बोल देते हैं? पद बोल देते हैं हम। तो बहुपद की अगर परिभाषा देखें तो वो क्या है? ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन को अभिव्यक्ति बोलते हैं। इस तरह की कोई भी अभिव्यक्ति बहुपद कहलाएगी। ध्यान देने की बात क्या है? n जो है वो क्या रहेगा आपका? कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी। x वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? चर। चर मीन जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, बदल सके, जिसके अंदर बदलाव आ सके। और आगे a0, a1, a2, a3 ये जो भी चलते रहेंगे, ये वही आपके कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। अब आगे बात करेंगे बहुपद की, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी? अब आप पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करने से पहले एक दो एग्जाम्पल देख लें कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूं, इससे बाद में आपको डिग्री फाइंड आउट करने की में भी आसानी रहेगी। जैसे कि मैंने लिख दिया 5, 6 + 7x, 4 + 9x + 8x², 3 + 2x + 7x² + 8x³ और आगे जाके मैं लिख देता हूं 100x⁻20। ये सब पॉलिनोमियल हैं, ये सब बहुपद हैं। ठीक है साथियों, थोड़ा सा अब ये एग्जाम्पल हैं पॉलिनोमियल के। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले भी, जो भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी गई है क्या वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, तो आप कैसे फैसला करेंगे? आपको इस डेफिनेशन को दिमाग में तुरंत ले आना है। डेफिनेशन में आपने क्या देखा कि ऐसी कोई एक्सप्रेशन लिखी मिलेगी जिसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। उसकी जो पावर है वो क्या रहेगी? होल नंबर, पूर्ण संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ इनमें से 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलता रहे, ऐसी ही पावर रही। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 + 7x⁻1/2। x की पावर पे ध्यान दें यहाँ पर साथियों, x⁻1/2, 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्योंकि हमने वेरिएबल क्वांटिटी x के बारे में देखा। यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 2 पावर, 1 और 2 दोनों क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल है। इसके बारे में नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं अगला पॉलिनोमियल। ये भी वेरिएबल क्वांटिटी आपकी x है, सब में जो पावर है x वेरिएबल की होल नंबर है, तो ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। आप बात करेंगे 5 के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये अकेला 5 है, यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी आपको दिखाई नहीं दे रही, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं? क्या आंसर है आपका? ठीक सोचा आपने। देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x, 0x², 0x³, ये चलता रहेगा आगे। तो हो गई ना इस तरह की एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अब हम डिग्री के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करनी है। तो साथियों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है ये समझ लें एक बार।
जो पोलिनोमियल आपके सामने है, जो एक्सप्रेशन आपके सामने है, उसमें वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर को देखें। और जो वेरिएबल क्वांटिटी की, यानी कि अगर x वेरिएबल में आपने पोलिनोमियल लिया है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, अगर आपको वो दिखाई दे, अगर वो पोलिनोमियल है, पहले तो ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है भी या नहीं, और फिर आप सबसे बड़ी पावर को देखेंगे x की, और वही पूरे पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, पूरे बहुपद की वही घात कहलाएगी। डिग्री को हिंदी में घात बोलते हैं। चलिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और मैं यहां पर एक बार के लिए वेरिएबल की जगह पे क्या लिख देता हूं, x लिख देता हूं, क्योंकि हम जो बहुपद है, जो पोलिनोमियल है, वो वेरिएबल x में लेके आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे। 5 + 4x, दूसरा एग्जाम्पल 6 + 2x + 4x²। आगे देखते हैं, 6x² + 20x⁻19, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। हम यहाँ देखते हैं शुरुआत में, वेरिएबल क्वांटिटी x की पावर 1 है, होल नंबर है। यहाँ पर दो जगह वेरिएबल यूज है, दो जगह वेरिएबल आया है, यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 2 पावर। यहाँ भी जो पावर दिखाई दी वो क्या है, होल नंबर है। और यहाँ भी 2 और 19, ये भी होल नंबर, तीनों ही पोलिनोमियल हैं दोस्तों। अब पोलिनोमियल है तो वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर देखनी है। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 1, कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो 1 पावर। आगे यहाँ पर इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 1। यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 1, यहाँ 2, सबसे बड़ी पावर क्या आई, 2। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 2। यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर 19, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 19। अब डिग्री के अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम कैटेगराइज करेंगे। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोल के चलेंगे। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, और अगर 3 है उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। आओ इन्हीं के बारे में बात करते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग हमने कुछ पोलिनोमियल के बारे में अलग अलग नाम दे दिए। मैं लिख देता हूं साथियों, डिग्री 1 से पहले 0 डिग्री से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3 और आगे चलता रहेगा। और पोलिनोमियल को नाम क्या देंगे उसके बारे में बात करते हैं। पोलिनोमियल, अगर डिग्री 0 है तो पोलिनोमियल को बोल देंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ये बोल देंगे। और आगे अब ज़्यादा पावर आएंगी तो उनके स्पेशल नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आगे वो चलता रहेगा। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 5, ये कुछ नाम हैं तो वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, इसलिए यहाँ तक ही काम चल जाएगा हमारा। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल एग्जांपल देख लेते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसा होता है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी लिख दे। कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू चेंज न हो, अचर जिसकी वैल्यू बदले न, जैसे 7, 20, 100/11, पाई, 22/7, 0, -20, ये सब पोलिनोमियल हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोलिनोमियल कैसे हैं,
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जैसे 7 के बारे में बात करते हैं। 7 आगे लिखेंगे 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, ये आगे बढ़ता रहेगा। आप पावर 20, 30, 100 जहाँ तक लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था वेरिएबल क्वांटिटी की पावर इसके साथ 0 होती है। आपको ये पता है कि आपके पास कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी और उसकी पावर फाइनिट क्वांटिटी हो, वो उसकी पावर अगर 0 ले लें तो वैल्यू 1 आती है। जैसे कि आपने लिखा 7 रेज़ टू पावर 0 दैट इज़ 1। यहाँ भी अगर x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वैल्यू बदल सकती है बट वैल्यू फाइनिट आएगी, फाइनिट वैल्यू आएगी। पावर 0 लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 इट मीन 5 इंटू 1, ये 5 आएगा आपका। तो यहाँ पर 7 है तो 7 के लिए भी वही, ये भी पॉलिनोमियल है। तो आगे तो इनको छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर 7 के साथ क्या हुई पावर, x की पावर 0, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है आपका। डिग्री क्या है इसकी 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। बट एक बात याद रखें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक ऐसा पॉलिनोमियल भी आता है जिसकी डिग्री 0 नहीं होती। अजीब लगा ना दोस्तों, देख लेते हैं एक बार वो कौन सा पॉलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर कांस्टेंट क्वांटिटी नॉन जीरो है, 7, 20, 100/11 जो भी लें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या रहेगी 0। अगर खुद 0 ही कांस्टेंट क्वांटिटी की जगह पे आपने लिख दिया तो यहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड आएगा। जैसे कि आप 0 को ही लिख रहे हैं, 0 इंटू एक्स, ये चलता रहे तो इसकी डिग्री के बारे में आप बता नहीं सकते, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट क्वांटिटी अगर 0 ले ली जाए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड। बाकी कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी जो नॉन जीरो है उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी मित्रों 0। आगे अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 है, तो उसको आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे होंगे लीनियर पॉलिनोमियल आपके, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। जनरल फॉर्म ये होती है दोस्तों ax + b। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं आप लिख सकते हैं 3x + 2, ओनली 4x लिख दें। आप सोचो ये कांस्टेंट क्या है तो +0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओनली 4x। ये हो सकता है 7 + 20x। ये सब के सब क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 है। आगे आपका सेकंड, जब अगर पॉलिनोमियल की डिग्री आपने 2 कर दी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए एग्जांपल, जनरल फॉर्म ये है ax² + bx + c। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की सबसे बड़ी पावर जो 1 है इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो आएगा, a0 नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर आपने a को ही 0 ले लिया तो ये टर्म चली जाएगी, फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 लिया x के साथ, यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर 20 लिया, कांस्टेंट क्वांटिटी गायब हो गई कोई बात नहीं। बट अगर वेरिएबल क्वांटिटी x की पावर 1 इसके साथ 0 लगा दिया तो इसकी डिग्री कम हो जाएगी। जैसे इसके अंदर यहाँ भी ये 0 नहीं ले सकते आप, ये 0 नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल, एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 2 है, 2x², ये भी एक पॉलिनोमियल है। 5x² + 7, ये भी हो सकता है। 3x² + 3x + 1, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ax³ + bx² + cx + t। यहाँ पर ये a 0 के इक्वल नहीं ले सकते आप, नॉट इक्वल टू 0। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3x³ 4x³ + 20x। कोई भी टर्म गायब हो सकती है बट ये टर्म आपकी रहनी चाहिए 3 डिग्री वाली। सबसे बड़ी वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर क्या चाहिए यहाँ पर 3,
तभी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ये था कुछ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, अलग अलग नाम दिए गए थे। अब आगे बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो नाम से कोई डाउट हुआ मन में? जीरो, जीरो मीन कुछ नहीं हमारे पास। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल, उसके अंदर वेरिएबल क्वांटिटी अगर x लेके चलते हैं और उस x की वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि x को आपने वेरिएबल क्वांटिटी बोला है। अगर उस वेरिएबल क्वांटिटी की कोई ऐसी वैल्यू रख दी जाए पॉलिनोमियल में जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे? जीरो, वो वेरिएबल क्वांटिटी की जो वैल्यू जिसने पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बनाया था? जीरो बनाया था, वो पॉलिनोमियल के लिए जीरो कहलाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल px लिख के चलता हूं मैं, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। आपने वेरिएबल क्वांटिटी x इसकी जगह पे कोई वैल्यू पुट कर दी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्वांटिटी की, बट कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देंगी? जीरो। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। x की वैल्यू हो सकता है वो k है। जब हमने पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्वांटिटी की जगह पे k पुट कर दिया, जैसे कि ये था आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर और ये an x रेज टू पावर n, यहाँ पर आपने पुट कर दिया a0 एज इट इज a1 x की जगह पर k, फिर वही a2 k स्क्वेयर और आगे an k रेज टू पावर n। और ये सोल्व करने के बाद हमने देखा कि वैल्यू क्या आई? जीरो। तब x इक्वल टू के को क्या बोल देंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से ये और अच्छे समझ में आएगा, वो देख लेते हैं एक बार। मान लो कि हमने कोई पॉलिनोमियल लिया 7 प्लस 3x, लीनियर पॉलिनोमियल लेके चला मैं। लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद। एक घात वाला पॉलिनोमियल, एक घात वाला बहुपद क्या होगा? रैखिक बहुपद। दो वाला द्विघात, तीन वाला त्रिघात। वहां पर बड़ा सिंपल है, x की जगह पे मैंने साथियों यहां पर x की कोई ऐसी वैल्यू रख के देखते हैं जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, मैं इसको एक बार के लिए px लिख के चलता हूं, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। एक बार एग्जांपल के लिए कुछ भी रख लेते हैं जो इसको जीरो बना सके। मैंने x की जगह पे -7/3 रख दिया, p x की जगह पे क्या रखा? -7/3, 7 प्लस 3 इंटू -7/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 प्लस इंटू माइनस नेगेटिव 20 आएगी आपकी, और ये रिजल्ट जीरो। अब इस पॉलिनोमियल 7 प्लस 3x के लिए ये वैल्यू -7/3 क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इट मीन px। ये था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अगर बात करें तो आगे जो पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट हैं a0, a1, a2, a3, इनका और पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं इनका आपस में कोई रिलेशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। और यहीं से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत हो जाती है। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में। जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप, वहां पर दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक आपको ग्राफ मिलेगा, एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे आप तो 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें ग्राफ दिया मिलेगा। उस ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल के जीरोज कितने हैं।
और ये भी हो सकता है कि आपसे पहले ही आपको क्या दे दिया जाए, जीरोज बता दिए जाए। तो पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में पूछ सकता है। बड़ा सीधा सा रिलेशन है, एक बार समझ ले। पहले मैं आपको कुछ ग्राफ दे देता हूँ, जो एक्सरसाइज आप सोल्व करेंगे कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में, यानी क्या एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। आप 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेके चलते हैं, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली 2 रेखाएं लेके चलते हैं आप। एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरी को बोलते हैं आप वाई एक्सिस। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, ये दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, उसको आप ओरिजिन बोल के चलते हैं। अब जो आप पॉलिनोमियल लेके चलते हैं पी एक्स, अब यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, तो पी एक्स को आप एक बार के लिए y की इक्वल लिख के चलते हैं। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें दी मिलेंगी, y इक्वल टू पी एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा और उसका आपको ग्राफ दे देंगे, ग्राफ बना के देंगे और फिर उसके जीरोज के बारे में पूछेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक ग्राफ ये बना दिया, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक लाइन है, इसके बारे में बात करनी है। दूसरा एग्जांपल लेके चलेंगे। हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरह का रहा हो। चलो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल का ग्राफ जितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा, जितने बार काटेगा, पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। दोबारा फिर सुन लीजिए, पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा, मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस को बोला है, वाई एक्सिस को नहीं बोला। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ग्राफ किसको काटे, एक्स एक्सिस को। जितनी बार काटेगा पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे कि इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं, इसने एक्स एक्सिस को, इसने वाई एक्सिस को काटा एक बार, बट एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा, इसमें इंटरसेक्ट नहीं किया। तो इसके जीरोज कितने होंगे, कोई जीरोज नहीं होंगे। आगे बात करते हैं सेकंड ग्राफ के बारे में। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ जाके एक बार काटा, वाई एक्सिस को कितनी बार काटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक बार काटा, तो इसका कितने जीरोज होंगे बच्चे, सिर्फ एक। आगे दूसरा ग्राफ देखते हैं, चलो इसी में बना लेते हैं एक बार। हो सकता है कोई ऐसा ग्राफ आपके सामने आए, एक्स एक्सिस को यहाँ एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे। आपको सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है भी। पॉलिनोमियल के जीरोज ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो ग्राफ उसी पॉलिनोमियल का हो। ठीक है, अगर जीरोज दे दी जाए, मैं बोलता हूँ आपको कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसके 2 जीरोज हैं, तो उसको ग्राफ के अंदर अगर बनाओगे पॉलिनोमियल को, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, सिंपल सी बात है, जितने जीरोज हैं उतनी बार ही काटेगा, 2 बार। अगर आपने जीरोज 3 लिए हैं तो वो 3 बार काटेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।